हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है चौराहे की काली। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मेरी बीबी बहुत बीमार है पंडित जी, धर्म सिंह ने पंडित से कहा। न जाने क्यों उस पर दवाओं का असर नहीं होता और जब वो मुझे देखती है तो मैं कभी कभी डर जाता हूँ। कब से बीमार है तुम्हारी बीबी? यही कोई महीने भर से। पहले तुम मुझे अपनी बीवी से मिलवाओ, तभी मैं ये बता पाऊंगा कि उसे क्या परेशानी है, या क्या उस पर किसी भूत का साया है। ठीक है, मैं अपनी बीवी को कल सुबह ही दिखा दूंगा, कहकर धर्म सिंह चला गया। पंडित भूत प्रेत के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता। इसी धंधे से उसने अपना घर भर रखा था। और अगली सुबह धर्म सिंह के घर पहुंचकर पंडित ने कहा, अरे भाई धर्म सिंह, तुमने कल कहा था ना कि तुम्हारी बीवी बीमार है, ज़रा मिलवाओ उससे, दिखाओ तो सही। धर्म सिंह अपनी बीवी सुमन को अंदर ले आया और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। पंडित ने उसे देखते ही पैसे ऐंठने की सोची और हिसाब किताब बना लिया। सुमन के बाल बिखरे हुए, कपड़े काफ़ी गंदे थे और उसकी आंखें लाल थीं। जो भी उसके सामने जाता वो उसे ऐसे देखती कि मानो खा जाएगी। पंडित सुमन की आंखें देखकर बोला, अरे धर्म सिंह, मैं देख रहा हूं तुम्हारी बीवी पर बहुत बड़े भूत का साया है। कैसा भूत? तुम नहीं समझ पाओगे कि इस पर किस तरह का भूत है। क्या? हाँ, कुछ भूत सीधे होते हैं, कुछ अड़ियल, और तुम्हारी बीवी पर बहुत बड़े भूत का साया है। पंडित जी, इसका कोई इलाज बताएं प्लीज़। हाँ, है ना इसका इलाज। काली मुर्गा मांगती है, मुर्गा। अच्छा, लेकिन हम तो शाकाहारी हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम नहीं चढ़ा सकते तो मुझे दे देना, मैं हूं ना, मैं चढ़ा दूंगा। पंडित जी ने रास्ता सुझाया। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या और कब? अरे भाई, काली कहती है मुझे एक मुर्गा, एक नारियल, 100 रुपये बिंदी, टीका, कपड़ा और सिंदूर रात को 12 बजे चौराहे पर रख कर आना पड़ेगा। इतना सारा सामान पंडित जी? धर्म सिंह ने कहा। हाँ भाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी बीवी गई काम से, पंडित जी तपाक से बोले। अच्छा पंडित जी, ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। पंडित ने शाम को सारा सामान इकट्ठा करने को कहा और चले गए। वापस जब आए तो सामान लेकर चौराहे पर रखने के लिए चल दिए। हवा के झोंके, झिंगीरों का शोर, उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। पंडित जी जैसे ही चौराहे से 30 फुट की दूरी पर पहुँचे, उसी समय वहाँ 15-16 फुट ऊंची मीनार सी मूर्ति नज़र आने लगी। वह कभी छोटी हो जाती तो कभी बड़ी, और उसमें से घुंघरू के खनखनाती आवाज़। पंडित जी ये सब देखकर पूरी तरह घबरा गए। हिम्मत करके उन्होंने पूछा, कौन? तुम कौन? मैं चौराहे की काली हूँ। मीनार से घुंघरुओं की झनकार के साथ एक डरावनी आवाज़ निकली। क्या क्या चाहती हो? मैं तुझे खाना चाहती हूँ। क्यों? मेरी क्या गलती है? क्यों? और पंडित जी ने भागना चाहा, तभी उनके पैर में धोती अटक गई और वो गिर पड़े। जब पंडित जी को होश आया तो अपने आप को बिस्तर पे पाया और वो उस टाइम भी चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, मुझे काली खा जाएगी, मुझे चौराहे की काली खा जाएगी। कौन खा जाएगी? कैसी काली पंडित जी? पास खड़े धर्म सिंह ने पूछा। वो चौराहे की काली। अरे पंडित जी, आप बिना वजह ही डर रहे हैं, वो काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित जी को थपथपाते हुए कहा। तो फिर कौन थी वे? धर्म सिंह मुस्कुराने लगा और गांव के तमाम लोग भी वहाँ इकट्ठा थे, सब मुस्कुरा रहे थे। वो मैं था पंडित जी, आप तो यूं ही डर रहे हैं, धर्म सिंह ने कहा। पर वो कभी छोटी कभी बड़ी और घुंघरू की आवाज़। पंडित जी बड़बड़ाए, ना ना, तुम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों नहीं हो सकता पंडित जी? चलिए, मैं आपको चाहो तो वो नज़ारा फिर से दिखा सकता हूँ। इतना कहकर धर्म सिंह वो काला कपड़ा लगा हुआ लंबा बांस जिसमें घुंघरू लगे थे ले आया।
उसने उस बांस के कपड़े को कभी ऊंचा उठाया तो कभी नीचा किया और खुद को बीच में छिपा लिया। तब जाकर पंडित जी को यकीन हुआ वो काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित जी से कहा, भाई पंडित जी, इस दुनिया में ना तो भूत है और ना ही चुड़ैल, ये सारा का सारा चक्कर तो सरासर मक्कारी और फरेब का है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। गाइज, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।